चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैंने बोला था कि मैट्रिक्स के अपने ही अलग से मैथमेटिकल रूल्स हैं। तो मैट्रिसेस के ऊपर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करेंगे वो स्पेसिफिक रूल फॉलो करके करेंगे। तो कौन से ऑपरेशंस है? तो ये 4 ऑपरेशंस हमको पढ़ने हैं। एक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमने पहले से कवर कर लिया था। वो लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस कर लिया कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे हर एलिमेंट को, तो उसको ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये ऑपरेशन तो हमने पहले ही कवर कर लिया है, तो उसको तो अभी फिर से देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब कोई एक नंबर से आप पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो। जैसे कि सपोज मैट्रिक्स ए इज 3 4 5 -2 1 0 और आपको बोला जाए कि व्हाट इज 3a, मतलब मैट्रिक्स ए को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 3 इंटू मैट्रिक्स क्या है 3 4 5 -2 1 0। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब किसी एक नंबर से ही आप मल्टीप्लाई करते हो। और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो 3 को पूरे मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें? इसका मतलब है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। दैट मीन्स 3 3 9 12 15 -6 3 और 0। तो ये मैट्रिक्स ए है, तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स 3a, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सपोज आपका मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और आप ऐसा बोलो कि मुझे के ए निकालना है, के ए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो ये भी हो गया। अब तीसरा जो ऑपरेशन है वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखो ये 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी। अब रूल ये है कि 2 मैट्रिक्स के बीच आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हो जब वो दोनों सेम साइज के हो, मतलब ऑर्डर सेम ऑर्डर के हो। जैसे कि मैट्रिक्स ए जो है उसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका साइज है 2/3 और मैट्रिक्स बी भी है 2/3। यस, तो ये दोनों के बीच एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसको बोलते हैं कन्फर्मिटी रूल। इसको बोलते हैं कन्फर्मिटी रूल। व्हाट इज कन्फर्मिटी रूल? कन्फर्मिटी रूल ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन इज मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। मतलब one matrix can be added with other matrix only if both the matrix are of the same size or same order। इसको कंफर्मिटी रूल बोलते हैं। ये रूल नहीं है, मतलब मैट्रिक्स ए का साइज 2/3 है और मैट्रिक्स बी का साइज 3/2 है, दे आर नॉट कंफर्मेबल ओवर एडिशन तो या सब्ट्रैक्शन। तो आप बोल सकते हो कि इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों मैट्रिक्स की साइज ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां पर है, हाँ है। चलो मुझे एडिशन करना है। एडिशन मतलब a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा 3 5 9 4 6 2। ऐड करना है सेकेंड मैट्रिक्स, वो है 2 -1 7 -4 3 2। अब
पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। जैसे मुझे ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स में ऐड करना है तो मैं 3, 5, 9 पूरे तो ऐड नहीं कर सकता, लेकिन पोजीशन टू पोजीशन, एड्रेस टू एड्रेस, हर एलिमेंट को, मतलब 3 को मैं 2 के साथ एडिशन करूंगा, 5 का -1 के साथ, 9 का 7 के साथ, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को मैं ऐड करूं तो ऐसे होगा 3 + 2 मतलब ये होगा 5, 5 + -1 मतलब 5 - 1 ये आएगा 4, 9 + 7 16, 4 - 4 ये होगा 0, 6 + 3 9, 2 + 2 4, तो ये हुआ a + b। अच्छा, कोई बोले सर a - b में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेक्निक यही रहेगी, प्लस के बजाय हम माइनस करेंगे। 3 5 9, 4 6 2 -2 - 1 7 -4 3 2। चलिए कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन 3 - 2 तो ये होगा 1, 5 - -1 तो माइनस प्लस करके ये 5 + 1 मतलब 6 होगा, 9 - 7 तो ये होगा 2, 4 -4 माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 4 8, 6 - 3 तो 3, 2 - 2 तो ये होगा 0। तो बहुत सिंपल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों मैट्रिक्स की साइज सेम होनी चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर प्लस या माइनस जो करना है वो करेंगे। तो आप समझो कि ये बहुत ही सिंपल टास्क है, दो मैट्रिक्स के बीच का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। अब सबसे टिपिकल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन आप पूरा ध्यान से समझो, ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर जो है वो एक बार पूरा ध्यान से समझ लिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले कंफर्मिटी रूल क्या है, मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का था इस तरीके से कंफर्मिटी रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये रूल था कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम साइज के होने चाहिए। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में है नहीं, उसमें थोड़ा कंफर्मिटी रूल चेंज होगा। क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन ये है कि टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो m/n साइज का है और उसका मल्टीप्लिकेशन b के साथ करना है तो b मस्ट बी ऑफ द साइज n/p। मतलब इसका जो रो है, ठीक है, सॉरी कॉलम का जो नंबर्स है वही या इसका रो होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तभी a क्रॉस b या a इंटू b पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ए बी, जिसको हम नाम दे सकते हैं, उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होगा m/p, गारंटी, क्योंकि ये m/n की साइज है, ये n/p की साइज है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो m/p की साइज का होगा। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, मैट्रिक्स A जो है वो है 2 3 1 4 2 -3। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है आप बोलो भाई, तो बोल सकते हो कि 2 रो है 3 कॉलम है तो ये 2/3 है। और मैट्रिक्स B जो है वो है 3/3। ये दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ A इंटू B पॉसिबल है, लेकिन B इंटू A पॉसिबल नहीं है, B इंटू A नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्स्ट मैट्रिक्स B लिखूंगा तो B का साइज 3/3 है
और ए का साइज 2/3 है, तो ये 3 और 2 मैच नहीं हो रहे हैं, तो a इंटू बी पॉसिबल है लेकिन b इंटू ए पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो एक ही नंबर हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ठीक है, a क्रॉस b पॉसिबल है, हाँ है, b क्रॉस a पॉसिबल है, नहीं है, ओके। तो मैं a क्रॉस b बनाऊंगा। a क्रॉस b करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो कौन सी साइज का होगा, 2/3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स AB का साइज मिलना चाहिए 2/3, ये रहा रूल। m/n और n/p है, तो m/p के ऑर्डर में AB मिलेगा। ठीक है, चेक तो करें किस तरीके से काम होता है। चलिए, मुझे a इंटू बी करना है, AB, तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 3 1 4 2 -3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी मैट्रिक्स 0 1 6 2 5 7 3 -2 1, और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया था। अब कैसे ये काम करता है देखो, जब मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो इस पैटर्न से जाऊंगा, यहां पर ये ऑर्डर मतलब यहां से रो वाइज जाएंगे और यहां से कॉलम वाइज जाएंगे, मतलब ये ऑर्डर रहेगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, मतलब सबको ऑर्डरली कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देखो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट रो 2 3 1 ये मैट्रिक्स का, तो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ। देखो मैं किस ऑर्डर में, किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो वाइज जा रहा हूं, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज जा रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 होता है 0, 3 इंटू 2 होता है 6 एंड 1 इंटू 3 होता है 3। ये तीनों को ऐड कर दो, फिर से मैं लिख रहा हूं, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 3 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये पोजीशन हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, 0 प्लस 6 प्लस 3 अल्टीमेटली ये 9 होगा। तो 9 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है एड्रेस के हिसाब से। फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 2 1 जा 2 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 1 इंटू -2 तो ये होगा -2। ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो देखो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। अब बोलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 7 21 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलिए, तो ये अपना मैट्रिक्स के पोजीशन के हिसाब से हमने इसको लिख लिया है। चलिए, अब फर्स्ट रो को मैंने सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 3 मतलब ये हो जाएगा -9, तो -9। चलिए, ये हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वैसे भी ये पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की है। फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 1 जा 4 2 5 जा 10 3 2 जा माइनस प्लस हो जाएगा तो +6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये पोजीशन, वैसे भी ये थर्ड पोजीशन ही है। सेकेंड रो 4 6 जा 24 2 7 जा 14 -3 1 तो -3। चलिए, इसका फाइनल आंसर 6 + 3 9 2 - 2 0 मतलब ये हुआ 15
21 + 1 22 + 12 34 4 - 9 - 5 6 + 4 10 + 10 20 24 + 14 - 3 तो 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो A इंटू बी जो ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो ए बी है वो ये है 9 15 34 -5 20 35। इसका साइज क्या है? 2 रो है 3 कॉलम है 2/3। हम यही बोलते थे ए बी का साइज 2/3 आएगा और वो आ गया। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो थोड़ा ध्यान रखना है, रो और कॉलम को ऑर्डरली फॉलो करना है। लेफ्ट साइड का रो वाइज जाएंगे और राइट साइड के मैट्रिक्स में कॉलम वाइज जाएंगे और हर लेवल पर हम इसको प्रॉपरली लिखते रहेंगे। कई भी और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार इसको प्रॉपरली समझ लो, ठीक है। हो सके तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लो, बराबर। तो हमने ये 4th ऑपरेशन भी खत्म कर दिया। तो अभी हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। बाकी का जो बाकी है अभी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।